आप सोच रहे हो ये मॉक है तो अरे नहीं पढ़ाई कोई बात नहीं, दे आते हैं। प्लीज एक्यूरेसी सब्सक्रिप्शन आपको रखनी है, ओके? नहीं माने हैं नेगेटिव से आपको दूर करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम महक और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीट सेकंड ड्रॉपर हूँ और मैंने जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि मैं कैसे अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, कि मैं 5 महीने में कैसे एग्जाम अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ, वो मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बोला था कि मैं मॉक इंप्रूवमेंट पे वीडियो बनाऊंगी। तो आज ये वीडियो उसी पे होने वाली है, जिससे यहाँ पे कैप्शन हमने जो भी ऐसा कुछ देख लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके नंबर 500, 550, 450 इन सब पे अटके हुए हैं तो उनको हम कैसे आगे लाएं, क्योंकि लाना तो पड़ेगा भाई। कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो संभल के रहो और अपनी वीडियो को पूरा देखो, कि अब मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपने मॉक टेस्ट के जो गलतियाँ होती हैं उनको कैसे इंप्रूव करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, सब बताऊँ। तो तुम ऐसा कर रहे हो कि तुमने मॉक दिया और तुम लोग एनालिसिस नहीं किया अपनी इंप्रूवमेंट को, मतलब ये नहीं देखा कि तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो, बस दिया, स्कोर देखा और आगे बढ़ गए, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ रिपीटेशन में फंसे हुए हो। तो अब तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग इन द सेंस की बहुत सारी इंप्रूवमेंट की टिप्स हैं जो तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो सिर्फ मॉक है, इसमें क्या सीरियस होना या कुछ, तो तुम गलत हो। मॉक में अगर तुम सीरियस नहीं हो पा रहे हो तो तुम अपनी कंसंट्रेशन या अपनी प्रेशर या अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा पाओगे, तो उसको हल्के में मत लेना, बंद करो। सबसे पहली चीज़ ये। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये मॉक है, इसमें मैं तुक्के मार लूंगा, तो नहीं, आप गलत हैं, आपको तुक्के नहीं मारने हैं, नेगेटिव से आपको दूर रहना है, चाहे लाइफ में हो चाहे फिर मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि मॉक को हमें देखना है एज अ मिरर, कि ये मुझे बता रहा है कि मेरी औकात। तो अपनी औकात जानने की वीडियो में बने रहे, आप देखते रहे कि आप इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। ओके, सॉरी फॉर द औकात पर, बस इंप्रूवमेंट निकल गया। इस वीडियो का स्ट्रक्चर क्या है, वीडियो में क्या करने वाले हैं। पहला नंबर, पहले हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से, मतलब कौन सा सही तरीका है टेस्ट को कैसे करने का। दूसरी चीज देखेंगे कि हम अपने मॉक टेस्ट के बाद उसको कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज देखेंगे कि एरर ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी है। फिर चौथी चीज हम देखेंगे कि हमें वीकली इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो लगातार देखते रहिएगा, फायदा आपका। देखो, अब आते हैं स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें टेस्ट देना है कि ये हमारा रियल नीट का टेस्ट आ गया 3 मई हमारे पास, क्योंकि 3 मई को पहला संडे पड़ने वाला है, तो 3 मई आ गया और अब हमें देखना है। और हमें अपना इन्वॉल्वमेंट टेस्ट नहीं बनाना, हमारे पास गाने चल रहे हैं, हमारे भाई बहन रूम में नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, नो। तो हमें गेट बंद करना है, पर्दे वर्दे लगा लो, फिर दो, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए हमें अपने टेस्ट के टाइम पे। और टेस्ट को ऐसे देना है कि हाँ, हम अपना रियल टेस्ट दे रहे हैं, कि हम जूलॉजी से शुरू कर रहे हैं, बॉटनी से शुरू कर रहे हैं, जो तुम्हारी मर्जी है शुरू करना करो, बट रियल नीट की तरह इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, फिर ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो ये मॉक है तो अरे नहीं पढ़ाई कोई बात नहीं, दे आते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं। अगर कुछ टाइम पे कुछ ऐसा प्रेशर बन जाता है, मुझे बन गया था मेरे पिछले साल में, कि मुझे बहुत एंजाइटी होती थी कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और मैं मॉक देने जा रही हूँ, तो एक गलत है, मैं पूरा सिलेबस कर लूंगी उसके बाद मॉक दूंगी। तो नहीं, तुम आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है तो मॉक देना तो कंपलसरी है। अगर पूरा सिलेबस नहीं हुआ है तो जितना सिलेबस हो गया है आपके, देखो हर वीक में टेस्ट तो होते होंगे, ऐप में आपके ऑफलाइन हो तो हर वीक नहीं तो 15 दिन में तो होते होंगे, तो उनको अटेंड करो, क्योंकि आपके साथ में सिलेबस चल रहा है। बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, मैंने पिछली वीडियो में बनाया, देख मैंने बनाई हुई है वीडियो, तो वो देख लो, उसके बाद घर आओ, क्योंकि आपको कैसे क्या करना है ये अब आपको स्टेप्स में चलना पड़ेगा। अब आप इधर इरेगुलरिटीज के साथ नहीं चल सकते हो, ठीक है। अब आपको एग्जाम भी जो अपना देना है वो 2 से 5 के बीच में ही देना है, बिल्कुल रियल नीट, ठीक है। फिर आपको ऐसा नहीं है कि कैजुअली कुछ भी, सब कुछ वेल मैनर्ड होना चाहिए, अच्छे पैटर्न में करना है आपको। कुछ गड़बड़ नहीं कि कट मार दिया उमर पे, जो भी रूल्स होते हैं वो तो सब आपको पता ही होंगे, तो उस हिसाब से करना है कि हाँ ये हमारा रियल नीट का टेस्ट ही है। और कंडीशन को, अपनी ट्रेनिशन को ना ट्रेन करो, ये नहीं तुम किसी भी टाइम बैठ जा रहे हो, कुछ भी उठाया और देना शुरू कर दिया, नहीं, एक टाइम बनाओ, 2 से 5 के बीच में ही दो, उसके बाद एनालिसिस करो। ओके, ये इमीडिएट एनालिसिस, ये नहीं है कि तुम टेस्ट देके आए हो और यार मेरा ये गलत हो गया वो गलत हो गया और तुम सैड मूड में पहुंच गए हो, बस संन्यास, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, या तुम्हारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी या कुछ भी डिप्रेशन टाइप आता है, तो छोड़ो। टेस्ट लेके आए हो 5 से 6 के बीच, आराम से घर में हो तो 5 के बाद तुम फ्री हो, और 5 से 6 के बीच लिखो, मतलब स्ट्रेस से, मतलब थोड़ा घूम लो, वॉक कर लो, कुछ ऐसा कर लो जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। 1 घंटे में दिमाग ठंडा करो, उसके बाद जो तुम्हें स्टेप्स करनी है वो मैं बताती, मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो स्टेप पहली तो ये है, अपने पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कौन सा तुम्हारा सही हुआ है, कौन सा तुम्हारा गलत हुआ है और कौन सा तुमने छोड़ा है। अब स्टेप नंबर 2 कि अपने हर गलत क्वेश्चन पे रीजन लिखो, कि ये सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ, ये तुक्का मार दिया था, ये टाइम प्रेशर की वजह से गलत हुआ और कॉन्सेप्ट रॉन्ग था। 4 पॉइंट ये हो गए। फिर अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि अपनी फिर कैटेगरी बनाओ, जैसे कि ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी तो इसको रिवाइज करना है थ्योरी को, फिर ये सिली मिस्टेक थी तो इसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को फोकस के साथ में, फिर तीसरा कि टाइम इशू है तो रीअटेम्प्ट करना है, और एक्यूरेसी, स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ रखनी है। ओके, ठीक है। अब हर मॉक का एक गोल होना चाहिए कि एक जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उस पैटर्न को आपको रिपीट नहीं करना है, ये हर मॉक के बाद सीखना है आप। ओके, स्टेप नंबर 3 है एरर लॉग नोटबुक। एरर लॉग नोटबुक का मतलब है, प्रोफेशनल वे में बोल दिया, इसका मतलब है मिस्टेक नोटबुक। अब जो तुमने गलती करी है उसको लिखोगे कहाँ, जो मैंने ऊपर पार्ट बताया कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, रिवीजन करना है थ्योरी का, या कौन सा क्वेश्चन किस दिन कौन से टाइम पे कहाँ पे किस वजह से गलत हुआ है, ये तुमको अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब मिस्टेक नोटबुक को पढ़ो, जब रिवीजन करो ना तो मिस्टेक नोटबुक का भी करो, जो गलती करी है उसको 3 दिन बाद फिर देखो, क्या ये फिर से गलत हुआ मुझसे, अगर गलत हुआ तो अपने टिक मारो एक, मतलब पनिशमेंट तो बनती है, अगर हम अपने आप को अच्छा करेंगे और रिवॉर्ड दे सकते हैं तो पनिशमेंट भी बनती है। तो उसके बाद वार्निंग ये है कि सिर्फ गलती लिख होने की, हाँ मैंने मिस्टेक नोटबुक बना ली, मैंने मिस्टेक नोटबुक बना ली है, अब मैं उसको निहारूंगा नहीं, निहारना नहीं है उसको, मतलब देखना है कि तुमने कहाँ गलत किया है और कहाँ पे सीखना है। तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से
अच्छे से और बहुत अच्छे से रिवीज कीजिए, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको अपनी वीकली इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है। वीकली इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आपने अपने 2 मॉक टेस्ट को कंपेयर करना है और देखना है क्या मैंने जो पिछले मॉक टेस्ट में गलती करी थी, क्या वो गलती मैंने रिपीट करी है इस वाले मॉक टेस्ट में, और अगर करी है तो फिर यू नो ना टिक मारनी है, ठीक है। तो एक्यूरेसी बढ़ी या गिरी ये देखना है, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कम रही या ज़्यादा रही ये देखना है, या कौन सा ट्रिक तुम्हें बार-बार पीछे खींच रहा है, तो तुम्हें उसको खींच के पढ़ना है कि नहीं अब तुम मुझे नहीं खींचोगे, तुम मेरे पैर नहीं खींचोगे, अब मैं तुम्हारे पैर छू लूँगा, प्लीज़ नीट निकाल दोगे। एक चीज़ चाहिए दिला दो, मैं अच्छे से पढ़ूँगा तुम्हें, ठीक है। अब अगर बार-बार तुम्हें फिज़िक्स खींच रही है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की खींचती है, जैसे मुझे खींचती है फिज़िक्स, तो अगले 2 दिन पनिशमेंट। फिज़िक्स पढ़ना सबसे बोरिंग मतलब सबसे बोरिंग नहीं होता, लेकिन हाँ, गंदा लगता है मुझे। तो 2 दिन वही पढ़ो, वही तुम्हारी मिस्टेक। नहीं, अब तो मैं यही पढ़ूँगा, अब ये गलत कैसे हो गया? अब मेरा से ईगो तोड़ दिया, अब मैं यही पढ़ूँगा बार-बार। ओके, ठीक है। फिर अगर सीधी मिस्टेक बढ़ रही है, तो हर 15 मिनट बाद उसको कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेशन करो उनकी, ये क्यों हो रहा है? अपनी कंसंट्रेशन ड्रिल्स को बढ़ाओ। और अब फॉर्मूला इसका यही है कि प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस प्लस करेक्शन इज इक्वल टू इंप्रूवमेंट। ओके, मैं स्टेप नंबर कोई नहीं, मैं तुम्हें बोनस टिप बता रही हूँ कि तुम्हें अपनी अपनी अगर कोई चीज़ गलत हो गई है तो उसको री अटेम्प्ट करके सही करना, कैसे सही, ठीक है। अगर हर मॉक टेस्ट को तुम 48 घंटे में दोबारा दोगे बिना टाइम पास किए, ठीक है, बिना टाइम प्रेशर के कंपेयर करो कौन सा सवाल गलत है सही है, अगर नहीं हुआ तुमने सीखा नहीं सीखा, कहाँ पे तुमने अपनी सिली मिस्टेक्स कर दी हैं, तो हर चीज़ सीखो, सिर्फ लिखो नहीं, पढ़ो, रिवाइज करो, रिवीजन इज मस्ट, यू नो। देखो अगर तुम ये सारी स्ट्रैटेजीज और जो 3 स्टेप्स मैंने बताई हैं इनको फॉलो करते हो, तो तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि जो मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया कि बैकलॉग कैसे 2 महीने में कवर करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ अपनी, तो और मुझे फायदा भी हो रहा है, सच में हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे करनी है, और ये तुमने अगर इंप्रूवमेंट मॉक इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी तुम देख रहे हो, पूरी देख रहे हो, यहाँ तक देख चुके हो, यहाँ तक आ गए हो, तो तुम्हें सच में फायदा करने वाली है। तुम खुद अपने आप को नोटिस करोगे कि तुम 2 महीने में कहाँ से कहाँ तक तुम अभी तय कर रहे हो। तो ज़रूरी है तुम्हारे लिए अपने बैकलॉग को क्लियर करना, अपने जो साथ में सर्विस चल रहा है उसको साथ में अपने लेवल अप करते रहना, और मॉक और रिवीजन तो ज़रूरी है ही। तो आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दो, कोई मंडे का वेट मत करो, कोई संडे का वेट मत करो कि मैं संडे को ही मॉक दूंगा। तुम आज तैयार हो, तुमने आज पढ़ा है तो तुम आज दो, ओके। देखो अब मैं ये बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैं सोचती थी अब मंडे से शुरू कर दूंगी, 5 से शुरू करूँगी, 10 से शुरू करूँगी, तो देखते हैं ना थोड़ा सा, वो मैंने किया था, बट वो बहुत गलत है। मेरे 5 महीने बचे हुए, 7 महीने वेस्ट हो गए हैं, तो वो दोबारा से नहीं करना है। अब हमें अपने 5 महीनों में अच्छे से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे पढ़ो और वो भला होगा तुम्हारा मेरा सबका, ठीक है। एक ही चीज़ तो चाहिए, इतना तो कर ही सकते हो भाई। और सबसे पहली चीज़ तो ये है, तुम कमेंट में लिखो कि स्टार्टिंग मॉक एनालिसिस टुडे। अगर तुमने कोई मॉक दिया है, कल दिया है, आज दिया है और तुम अभी वीडियो देख रहे हो, तो अभी इसको मॉक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है। अब आगे बताओ मुझे कि तुम्हें इसका पैटर्न रिलीज मैं और कैसे अच्छे से करती हूँ वो मुझे बताना, ठीक है। टिल देन एनालाइज लर्न रिपीट।